नमस्कार। अगर कोई भी बैंक परीक्षा की तैयारी शुरू करने की सोच रहा है और कंफ्यूज्ड है कि भाई शुरू कहां से करें, तो ये विश्लेषण बिल्कुल उनके लिए ही है। आज हम बात करने वाले हैं शुरुआती स्टूडेंट्स के लिए एक पूरी 7 महीने की स्ट्रैटेजी पर, जो सीधे एक कामयाब मेंटोर के अनुभव से निकली है। तो चलिए, सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो लगभग हर एस्पिरेंट के मन में होता है। सबसे बड़ा डर कि अगर मैथ्स अच्छी नहीं है या मैथ्स बैकग्राउंड ही नहीं है, तो क्या ये एग्जाम निकल पाएगा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इसका जवाब जानना सबसे पहले बहुत जरूरी है। ये शब्द सीधे उस मेंटोर के हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। सोचिए, उनका खुद का बैकग्राउंड बायोलॉजी का था और वो अरिथमेटिक से दूर भागती थी। तो ये बात एकदम साफ है कि सही स्ट्रैटेजी और मेहनत से कोई भी अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकता है। तो सबसे पहले इस डर को तो मन से बिल्कुल निकाल ही दीजिए। तो अब जब हमने उस पहले डर को साइड में रख दिया है, तो चलिए उस स्ट्रैटेजी के फ्रेमवर्क को समझते हैं जो इस पूरी तैयारी की कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। पूरी की पूरी यात्रा इन 3 फेजेस में बटी हुई है और ये बात गांठ बांध लेनी है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी में मॉक टेस्ट देना शुरू कर देते हैं और यही सबसे बड़ी गलती है। पहला फेज यानी लर्निंग फेज, इस पर पूरा फोकस होना चाहिए। क्योंकि सोचिए, अगर नींव ही कमजोर रह गई तो उसके ऊपर स्पीड और एक्यूरेसी की इमारत कैसे खड़ी होगी? वो तो ढह जाएगी, है ना? तो ये है हमारी पूरी जर्नी का एक तरह से मैप। पहला पड़ाव है लर्निंग, जहां हम हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसकी जड़ तक जाएंगे। फिर आता है प्रैक्टिस फेज, जहां जो सीखा है उसे सवालों पर आजमाएंगे। और आखिर में है इंप्रूवमेंट फेज, जहां सारा खेल स्पीड और एक्यूरेसी का होगा। अच्छा, ब्लूप्रिंट तो समझ आ गया, पर सवाल यह है कि आज से क्या करें, बिल्कुल पहले दिन से? तो चलिए देखते हैं तैयारी के पहले हफ्ते की चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए। ये 3 काम पहले ही हफ्ते में हो जाने चाहिए, बिना किसी देरी के। सिलेबस डाउनलोड करिए और मैं तो कहूँगा कि इसका प्रिंट आउट निकालकर अपनी दीवार पर चिपका लीजिए। पिछले साल के पेपर को बस देखना है, समझना है, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी। एनालिसिस का मतलब है ये जानना कि किस टॉपिक का वेटेज कितना है, लेवल क्या है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, हर सब्जेक्ट के लिए एक टीचर चुनिए और फिर उन पर पूरा भरोसा रखिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती के बारे में बताया गया है जिससे हर नए स्टूडेंट को बचना है। सोचिए, पहले ही दिन मॉक टेस्ट दे दिया तो क्या होगा? नंबर तो आएंगे नहीं और बस डिमोटिवेशन होगा। तो इसका सही तरीका ये है कि बस पेपर को देखिए, पैटर्न को समझिए कि आखिर पूछा क्या जाता है। ठीक है, तो पहले हफ्ते का प्लान सेट है। अब जरा सब्जेक्ट्स के अंदर घुसते हैं। क्वांट्स, इंग्लिश और रीजनिंग, इनमें से हर एक की शुरुआत कैसे करनी है, कहां से करनी है, चलिए देखते हैं। इससे पहले कि हम प्रॉफिट लॉस या टाइम एंड वर्क जैसे टॉपिक में उलझें, सबसे पहला काम, पहला मिशन है अपनी कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाना। क्वांट्स का पूरा खेल ही कैलकुलेशन पर टिका है। इसके लिए रोज 15-20 मिनट के छोटे छोटे प्रैक्टिस ड्रिल्स बहुत काम आते हैं। याद रखिए, अगर कैलकुलेशन धीमी है तो आप दौड़ में वैसे ही पीछे हो जाएंगे। ये वो हथियार हैं जिनके बिना क्वांट्स की लड़ाई लड़ी ही नहीं जा सकती। इन्हें अपनी स्टडी टेबल के सामने एक चार्ट पर लिखकर चिपका लीजिए और रोज सुबह शाम इन्हें देखिए। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन तो ऐसा होना चाहिए कि कोई बोले 16.66% तो दिमाग में तुरंत 16 आ जाए। क्वांट को सीखने का एक सही क्रम होता है और वो ये है। सबसे पहले स्पीड मैथ्स, फिर अरिथमेटिक की जान यानी रेशियो और परसेंटेज। जब इन दोनों पर पकड़ बन जाए तब डीआई पर हाथ डालिए और फिर आखिर में अरिथमेटिक के बाकी टॉपिक्स। इस सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा है 85%। अब ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि ये इंग्लिश सेक्शन को क्रैक करने की सबसे पावरफुल चाबी है। इसका मतलब क्या है, चलिए इसे समझते हैं। जी हाँ, यही है वो गोल्डन रूल। सिर्फ एक आदत, रोजाना अखबार का एडिटोरियल या कोई अच्छी किताब पढ़ने की आदत। ये अकेली आदत इंग्लिश की 85 से 90% प्रॉब्लम्स को अपने आप सॉल्व कर देगी। देखिए, हम हिंदी बोलने के लिए ग्रामर के रूल्स नहीं रटते ना, बस वैसे ही इंग्लिश भी लगातार पढ़ने से अपने आप सुधरती है और ग्रामर के नियम दिमाग में बैठते चले जाते हैं। और अब बात रीजनिंग की। इसके लिए सबसे बड़ी सलाह यह है कि सेल्फ प्रैक्टिस ही सब कुछ है। शुरू शुरू में कॉन्सेप्ट समझने के लिए वीडियोस देखिए, बिल्कुल देखिए, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो वीडियो देखना बंद कर दीजिए और खुद प्रैक्टिस कीजिए। रीजनिंग में परफेक्शन सिर्फ और सिर्फ खुद सवालों से जूझने से ही आएगा। तो लर्निंग फेज कैसे करना है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन सवाल ये है कि अगला कदम कब उठाएं, मतलब प्रैक्टिस और इंप्रूवमेंट फेज में कब एंटर करना है। और वो सबसे बड़ा सवाल, मॉक टेस्ट कब से देना शुरू करें।
ये वो सवाल है जो हर एस्पिरेंट को परेशान करता है। बहुत जल्दी शुरू कर दिया तो स्कोर देखकर हिम्मत टूट जाएगी, और बहुत देर कर दी तो प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो फिर सही समय है क्या? तो ये रहा इसका सीधा और साफ जवाब। जब तक आपका 85 से 90% सिलेबस पूरा ना हो जाए, तब तक फुल लेंथ मॉक टेस्ट को हाथ मत लगाइए। हाँ, उससे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, लेकिन पूरा मॉक नहीं। ये आपको बेवजह के डीमोटिवेशन से बचाएगा। एक और बहुत जरूरी बात, सिर्फ मॉक टेस्ट देते जाना एक के बाद एक, इससे इंप्रूवमेंट नहीं होती। असली सुधार तब होता है जब हम उस मॉक का एनालिसिस करते हैं, अपनी गलतियों को समझते हैं और उन पर काम करते हैं। एनालिसिस ही असली गेम चेंजर है। और एनालाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है ऐसा एक स्कोर कार्ड मेंटेन करना। हर मॉक के बाद इसे भरिए, अपना स्कोर लिखिए, अपनी एक्यूरेसी लिखिए, और सबसे जरूरी वो कौन से टॉपिक से जिनमें गलती हुई। इससे आपको एकदम साफ साफ दिखेगा कि भाई किस टॉपिक पर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। देखिए, ये तैयारी सिर्फ सिलेबस खत्म करने का नाम नहीं है, ये एक लंबी मैराथन है, और इसे जीतने के लिए मेंटली स्ट्रांग रहना, दिमागी तौर पर मजबूत रहना उतना ही जरूरी है। ये है पूरी 7 महीने की यात्रा का एक ओवरव्यू। पहले 3 महीने सिर्फ और सिर्फ नींव बनाने के लिए हैं, अगले 2 महीने प्रैक्टिस और मॉक्स के नाम, और आखिरी के 2 महीने वो सिर्फ और सिर्फ इंप्रूवमेंट और रिवीजन के लिए हैं। इसमें सुबह का टाइम रिवीजन के लिए रखना सबसे बेस्ट होता है। ये कुछ मानसिक रणनीतियां हैं जो इस लंबी जर्नी में आपको फोकस्ड और कॉन्फिडेंट रखेंगी। कंसिस्टेंसी, यही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। इसके लिए एक फिक्स्ड डेली रूटीन बनाना बहुत मदद करता है। हाँ, कुछ महीनों के लिए सोशल लाइफ को थोड़ा कम करना पड़ सकता है, लेकिन यकीन मानिए इसका जो फल मिलेगा वो बहुत मीठा होगा। तो ये है बैंक परीक्षा को क्रैक करने का पूरा रोड मैप। ये रास्ता मेहनत मांगता है, डेडिकेशन मांगता है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या कोई इस सफर पर निकलने और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है?